नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम रीढ़ की हड्डी पाठ जो कक्षा 9वीं का है कृतिका पुस्तक का, उसके 2 प्रश्न 7 और 8 की चर्चा करेंगे। तो 7वां प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें कि ये जो शीर्षक है सही है। तो बच्चों यह रहा आपके समक्ष जो उत्तर है। तो जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी अर्थात बैकबोन महत्वपूर्ण अंग होता है, अत्यंत, ठीक है ना, जिसके अभाव में अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा भी खड़ा नहीं हो सकता। ठीक, व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है, जरूरी है। उसी प्रकार समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान ना मिलना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है, अर्थात रीढ़ की हड्डी को। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। बच्चों, 2 पहिए समान नहीं होंगे तो समाज कैसे चलेगा। उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जी जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के अर्थात शंकर जी की कमर भी झुकी रहती है। उनकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि भाई साहब जी की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। इसके अलावा जो शंकर जी का चरित्र है, उनके चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी ना होने की बात कहकर उभारा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। देखिए, महिला भी समाज की रीढ़ की हड्डी है और चरित्र भी रीढ़ की हड्डी है, एक निजी तौर पर। ठीक है बच्चों, तो यह था 7वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं 8वें की तरफ। तो बच्चों प्रश्न है कि कथा वस्तु के आधार पर जो ये एकांकी है, आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। मेरे ख्याल से आप भी उमा जो पात्र है उसे मानते होंगे। तो बच्चों यह रहा उत्तर। कथा वस्तु के आधार पर निस्संदेह उमा जी ही इस एकांकी का मुख्य पात्र हैं। वास्तव में इस एकांकी में रामस्वरूप जी, गोपाल प्रसाद जी, शंकर जी तथा उनके नौकर जी तथा महिला पात्रों में प्रेमा तथा उमा जी हैं। इनमें से रामस्वरूप जी तथा गोपालदास जी एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, अगर आप देखें तो। ठीक है बच्चों, किंतु इनमें से कोई भी चारित्रिक रूप से आकर्षित नहीं कर पाता है। रामस्वरूप जी परिस्थितियों के अधीन होकर समझौता कर लेते हैं, जिस कारण वो आकर्षित नहीं कर पाते। तो गोपाल प्रसाद जी में अनुकरणीय चरित्र या गुणों का अभाव दिखता है, एक अच्छे इंसान होने वाले। शंकर भाई साहब दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना, उनमें समाजोपयोगी तथा समाज का आदर्श व्यक्ति बनने की योग्यता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इनमें उमा जी बीए पास सुशिक्षित लड़की हैं, जो चरित्रवान, साहसी, अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहने वाली हैं। वह अपनी तथा समाज में नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए चिंतित दिखती हैं। एकांकी के कम अंश में उपस्थित रहने के बावजूद भी वही मुख्य पात्र हैं। ठीक है, कम चाहे उपस्थित रही हैं, फिर भी वही मुख्य पात्र मुझे लगी हैं और आपको भी लग रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो यह थे 2 प्रश्न। तो 9, 10 और 11 प्रश्न अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।